हो जाता है ना। कह रहे हैं अगर आपको कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज दी जाए समेशन यूएन, तो आप लिमिट निकालिए, लिमिट एन यूएन अपॉन यूएन प्लस वन, nth टर्म डिवाइडेड बाई एन प्लस वन टर्म माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एन। आप ये लिमिट, इसकी लिमिट निकालिए। अगर ये लिमिट वन से कम आती है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, वन से बड़ी आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, इक्वल टू वन आती है तो ये टेस्ट आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो पीछे के जो 3 टेस्ट और हमारे पास मौजूद हैं उनसे काम कर लिया जाएगा। अब ये कब इस्तेमाल करेंगे वो जान लो। जैसे नॉर्मली सवाल तो हम लोग इसी के बेसिस पे लगाएंगे तो यही इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर आपको सवाल दे दिया जाए तो और कहा जाए कि अब इस सवाल को बताइए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, तो अपने को नहीं पता है कि सीजीटी आएगा या डीजीटी। पहली कोशिश करेंगे कंपैरिजन से। कंपैरिजन में क्या होता है, यूएन आपको पता होता है, यूएन के बेसिस पे। हाँ दीदी के साथ में रिक्शा तो अच्छा कुछ भी। हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ कंपैरिजन देखेंगे। यूएन हमको दिखा, यूएन दिखने के बाद हम उससे एक ऑक्सिलरी सीरीज को बनाने की कोशिश करेंगे, बन गई तो ठीक कंपैरिजन लगा करके चेक करेंगे। ठीक, अगर नहीं बनता है तो हम दूसरे टेस्ट पर आते हैं। दूसरा टेस्ट हमारा कौन सा था, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमारे पास क्या था, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन की लिमिट निकालते थे। यूएन अपॉन यूएन प्लस वन की लिमिट अगर ग्रेटर देन वन आए तब, लेस देन वन, इक्वल टू वन, टेस्ट फेल। अब गौर करना, वहां हमने यूएन अपॉन यूएन प्लस वन निकाल लिया है। ठीक, वहां से जब यूएन अपॉन यूएन प्लस वन निकाला और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम नहीं किया तो हम ये नहीं करेंगे उसको खराब कर देंगे, उसको खराब नहीं करना। उसका भी जनरलाइजेशन होता है कौन सा, कॉसी nth रूट टेस्ट। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या मेरे nth टर्म में पावर n लगी हुई है कि नहीं। अगर पावर n लगी हुई है तो हम कोशिश करेंगे, कॉसी nth रूट टेस्ट में 1 अपॉन n होता है, उससे n से n कट जाता है तो लिमिट शायद आसानी से निकल आए। तो हम लोग कॉसी nth रूट टेस्ट को साइड में चेक कर लेंगे। अगर कॉसी nth रूट टेस्ट नहीं काम करता है तो अभी अभी मैंने यूएन अपॉन यूएन प्लस वन निकाला हुआ है ना, उसमें हम माइनस वन करके n से मल्टीप्लाई कर देंगे और लगा देंगे क्या, डीएलएम्बर्ट, ये राबीज टेस्ट लगा देंगे। ये सीक्वेंस होता है ये पता करने का कब कौन सा टेस्ट लगाएं और कौन सा टेस्ट ना लगाएं। क्लियर हुआ? चलो सवाल देखते हैं इसके बेसिस पर। हो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कोई सवाल मिले। एक तो नोट लगा लो, तब उसके बाद सवाल करते हैं। अच्छा नोट ले लेते हैं, एक आध दो टेस्ट और भी लिख लेते हैं ना। अब स्टेटमेंट ही तो है यार, सवाल ही लगाना है, एक आध दो टेस्ट और लिख देंगे साथ में ही। नोट लगाना, नोट। राबीज टेस्ट, राबीज टेस्ट पहला नोट, राबीज टेस्ट is stronger than is stronger than is stronger than D'Alembert ratio test, D'Alembert, रहने दो उठाएंगे नहीं ना। D'Alembert रेशियो टेस्ट, D'Alembert रेशियो टेस्ट। ठीक, इसका मतलब अगर कहीं पर D'Alembert रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है तो कोशिश करो उसी समय वहां पर देखो कि क्या वहां पर राबीज का टेस्ट लगने लायक है कि नहीं है। लगता है तो वहीं पर लगा करके छुट्टी करो, लेकिन अगर पावर 1/n में या पावर n में कहीं पर नजर आ रही है तब कोशिश करो कॉसी nth रूट टेस्ट लगाने की। ठीक, इसके बाद नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। ठीक, इफ रोक दो 2 मिनट के लिए, लिखना नोट नंबर 2, इफ यदि लिमिट n approaches to infinity, n into un upon un plus 1 minus 1 is equal to infinity। अब गौर करो, ये ना अलग से इन्होंने नोट जरूर दे दिया है, लेकिन हालांकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को पता है इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो हमको पता है अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी।
ऊपर ऑलरेडी लिखा गया है, तो नोट को लिखो ना लिखो, वैसे अब लिख दिए लिख दे रहे हैं, इंप्लाइज समेशन UN इज कन्वर्जेंट, तब हमारी दी गई सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक, नोट नंबर 3। अच्छा, तो अब वो माइनस इंफिनिटी हुआ, तो माइनस इंफिनिटी ऑलरेडी लेस देन कितना होता है 1, तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक, इसके बाद फिर नोट नंबर 3 में लिखना, इन जनरल राबीज टेस्ट इज यूज्ड, राबीज टेस्ट is used when D'Alembert ratio test fail, when D'Alembert ratio test fail, when D'Alembert ratio test fail and the ratio UN upon UN plus 1 does not involve एक्सपोनेंशियल ई, ये रहा, ये ख्याल रखना। जनरली अगर बात की जाए तो राबीज टेस्ट उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब D'Alembert रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, जो आप UN अपॉन UN प्लस 1 निकाल रहे हो उसमें कहीं भी आपको एक्सपोनेंशियल ई नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये दो बातें हो रही हैं कि आपका D'Alembert रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है और UN अपॉन UN प्लस 1 में आपको एक्सपोनेंशियल ई नजर नहीं आ रहा है, तो आप उठा करके तुरंत क्या लगा दो, राबीज टेस्ट। करना कुछ नहीं है, UN अपॉन UN प्लस 1 जो निकाले हुए उसमें से 1 को माइनस करके और उसके बाद n से मल्टीप्लाई करके लिमिट निकाल दो। ठीक, इसके बाद लिखना इसी में, लिखना बी अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट, बी अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट after the ratio test, after the ratio test। ठीक, फिर कुछ गलत लिखे, कितनी गलती लिखेंगे। आफ्टर द रेशियो टेस्ट एंड राबीज टेस्ट बोथ फेल, लिख देना, आफ्टर द रेशियो टेस्ट एंड राबीज टेस्ट फेल, ये रहा। अगर ये दोनों टेस्ट फेल हो जाए, कौन कौन से, D'Alembert रेशियो टेस्ट फेल हो जाए और राबीज टेस्ट फेल हो जाए, तो हम लॉगरिथमिक लगा देते हैं। हालांकि ये भी कोई बहुत, मतलब ये लिख दिए हैं तो चलो मान ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप D'Alembert के बाद, D'Alembert फेल हुआ, आप उसके बाद सीधे सीधे लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। हो सकता है टेस्ट पास कर जाए और आपको सीरीज का नेचर पता चल जाए। तो ये कहना मतलब थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि इस टेस्ट के बाद ये फलाने के बाद ढिमकाने, ये सब कुछ नहीं है। जिससे काम बने वो सही है। ठीक, अब स्टेटमेंट लिख देना लॉगरिथमिक टेस्ट का, यही नोट मिटा दे, यहीं पर लिख दे, बाद में उसी तरफ सवाल लेने लगेंगे। इसके बाद हेडिंग डाल देना लॉगरिथमिक टेस्ट, इसमें लिखना पॉजिटिव टर्म सीरीज, फॉर अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन UN if, यदि लिमिट n approaches to infinity, n into log UN upon UN plus 1, ठीक, is less than 1, implies that summation UN is divergent,
and greater than 1 implies summation un is convergent equal to 1 test fail implies test fail ये रहा। अब ये याद करते जाना किस टेस्ट में क्या है। डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या था, un अपॉन un प्लस 1 की लिमिट निकालते थे, अगर वो लिमिट ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट। ठीक, अब यहां से भी याद करना, लॉगरिथमिक में भी बस un अपॉन un प्लस 1 का क्या ले लेते हैं, लॉग, और उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, n का। तो n log un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट। तो ये और डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट दोनों कैसे चल रहे हैं, एक जैसे पैटर्न पर चल रहे हैं। क्लियर हुआ? फिर आगे इसी में लिखना, नोट अभी हम लोगों ने एक बात लिखी, राबीज टेस्ट हम लोग कब लगाते हैं, राबीज टेस्ट तब लगाते हैं जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, एक बात। और दूसरी बात, जो हम un अपॉन un प्लस 1 निकाल रहे हैं उसमें e का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो सवाल उठा, e का इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या करें, लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दो। अगर e का इन्वॉल्वमेंट है तो आप ये सब कुछ ना देखो, रेशियो टेस्ट फेल हुआ है, un अपॉन un प्लस 1 में e शामिल नहीं है, आप तो सॉरी e शामिल है, आप तुरंत उठा करके क्या लगा दो, लॉगरिथमिक टेस्ट। इस बात को लिख लेना, द टेस्ट इज अप्लाइड, the test is applied after the failure of ratio test and when un upon un plus 1 involves e। रेशियो टेस्ट फेल हो जाए और un अपॉन un प्लस 1 जो रेशियो निकला हुआ है n और n प्लस 1 टर्म का, उसमें अगर एक्सपोनेंशियल e का इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। दो और, डिमार्गन एंड बर्ट्रांड लिख लेते हैं और गॉस लिख लेते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। ले हेडिंग डालना, डिमार्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट, डिमॉर्गन एंड बर्ट्रांड्स टेस्ट, ठीक, इसमें लिखना स्टेटमेंट, फॉर अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, limit n approaches to infinity, ठीक, ध्यान देना, n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। ये बताओ इतनी दूर तक का हिस्सा किस टेस्ट में इस्तेमाल होता है, इतनी दूर तक का हिस्सा है राबीज टेस्ट का। ठीक, तो अगर राबीज टेस्ट फेल हो जाता है तो आपके पास ये क्वांटिटी पड़ी हुई है, सहमत हो कि नहीं, ये क्वांटिटी आपके पास पड़ी है, आप क्या करो, इस क्वांटिटी में से आप -1 को सब्सट्रैक्ट करो, ये 1 को सब्सट्रैक्ट करो, -1 जो आपके पास आया है इस पूरे में से, यानी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 -1 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो कितने का, log n का। याद रखना, क्यों हम लॉगरिथमिक के फेल होते ही इसकी तरफ निकल कर, सॉरी राबीज के फेल होते ही इसकी तरफ आएंगे, n इंटू un प्लस 1 -1 इतना हिस्सा राबीज टेस्ट तक हमको मिल जाएगा। राबीज टेस्ट फेल हो चुका है, अब आपका ये जो हिस्सा है उसमें से आप क्या करो, -1 यहां पर -1 ऐड कर दो या कह दो 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो,
और उसमें किसका मल्टीप्लाई करो, लॉग एन का। ये जो निकल करके आए इस पूरे की लिमिट जो आपकी आए, इस लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। अगर ये लिमिट आपकी लेस देन 1 आती है, लेस देन 1, तो इसका मतलब है समेशन यूएन इज डाइवर्जेंट, डीजीटी। और अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 आती है तो इंप्लाइज दैट समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट, डीजीटी। और इक्वल टू 1 पर इंप्लाइज टेस्ट फेल, टेस्ट फेल। नोट कर लो, यह है डिमार्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट। हो गया, अब बारी गॉस टेस्ट की ना। सब इकट्ठे ले रहे हैं, 4-5 तो हो जाएंगे, जो राबीज, लॉगरिथमिक, डिमार्गन बर्ट्रैंड और गॉस, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। इकट्ठे सवाल लगाएंगे उसी समय देखा जाएगा। सवाल लगाने में अपने आप स्टेटमेंट याद होते रहेंगे। हेडिंग डाल देना गॉस टेस्ट, गॉस टेस्ट इसमें लिखना स्टेटमेंट इफ, यदि समेशन यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, अगर समेशन यूएन एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, एक बात, लेकिन ये एक ऐसी सीरीज है सच दैट कि यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 जो आपका आ रहा है, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, ये आपका आ रहा है 1 प्लस, यार ये बार बार 1 का है लिख रहे हैं, ठीक है सही है, 1 प्लस लैम्डा अपॉन एन प्लस अल्फा एन अपॉन एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा। यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 निकालो। यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का जो स्ट्रक्चर है वो आपका है 1 प्लस लैम्डा बाई एन प्लस अल्फा एन डिवाइडेड बाई एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा। वेयर, जहां पर वेयर जो डेल्टा क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड सीक्वेंस ऑफ अल्फा एन, सीक्वेंस ऑफ अल्फा एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, देन पहला समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट सीजीटी इफ, यदि लैम्डा ग्रेटर देन 1। दूसरा सेकंड समेशन यूएन इज डीजीटी डाइवर्जेंट इफ, यदि लैम्डा लेस देन और इक्वल टू 1। लिखो, सवाल करते हैं तब और आगे बताते हैं। नोट, गॉस टेस्ट नेवर फेल, गॉस टेस्ट नेवर फेल, गॉस टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता, गॉस टेस्ट नेवर फेल्स, ठीक। एज वी नो दैट, as we know that summation un diverges, summation un diverges, summation un diverges for lambda is equal to 1। ये इसलिए नहीं फेल होता क्योंकि हर बार हमारी दिक्कत क्या थी, लिमिट पर।
जब लिमिट लेस देन 1 आए तो नेचर पता, ग्रेटर देन 1 आए तो पता, इक्वल टू 1 आए तो नहीं पता होता था। यहां पर अपने को पता चल रहा है साफ सुथरा कि लैम्डा इज इक्वल टू 1, अगर आपकी ये लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी 1 आ गई तो आपको पता है आपकी सीरीज किस नेचर में जाएगी, डाइवर्जेंट पर जाएगी। ठीक, फिर लाइन चेंज करके लिखना। मोर ओवर द टेस्ट इज अप्लाइड, the test is applied, moreover the test is applied after the failure of, after the after the failure of ratio test, आ तो रहा ये हिस्सा of ratio test, and when it is possible and when it is possible to expand un upon un plus 1 to expand un upon un plus 1 in power of 1 upon n by binomial theorem, by binomial theorem। ठीक, और अथवा by any other method, ये रहा। गॉस टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता है, हम इसको तब अप्लाई करते हैं, ये नहीं है कि कोई चीज कभी फेल नहीं होती तो आप जब मर्जी वही लगा दो, कह दो फेल तो होगा नहीं, हम सब जानते हैं, नहीं, कुछ नहीं, कैलकुलेशन भी आसान करनी है। मोर ओवर द टेस्ट इज अप्लाइड आफ्टर द फेलियर ऑफ रेशियो टेस्ट, ये तभी अप्लाई होगा जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, एक बात, एंड वेन इट इज पॉसिबल, और जब ये संभव हो, टू एक्सपेंड यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इन द पावर ऑफ 1 बाई एन, और जब आप यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 को 1 बाई एन की पावर में एक्सपेंड कर सको, चाहे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके या एक्स वाई जेड किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके। नोट करो। वो क्या, आज मेरे डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर खुद बीमार है, मेरा शुगर बढ़ाते बढ़ाते मेरा बढ़ा नहीं, उनका डाउन आ गया। अरे मेरा तो गजब है यार, मेरा बढ़ा नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, हम कॉन्स्टेंटली उसी चल रहे हैं, मीठा उठा खाने के बाद हम कॉन्स्टेंटली 78 पे रुक गए हैं आकर के, 78 के बाद मेरा शुगर नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्या है ना। ये जो हमको ऐसे नींद चढ़ती है पढ़ाते पढ़ाते ना, सेम वही होता। अब चूंकि जैसे वर्कलोड हल्का सा लेंगे बढ़ेगा, तुरंत कंडीशन हो जाएगी। सुबह के टाइम में हार्ड डोज लिए हुए हैं, उसके बावजूद कंडीशन वही है ना, लो शुगर लो शुगर। अब या तो अब दवा करवाए तो ही बढ़ेगा, उसके अलावा अब नहीं बढ़ने वाला है। हाँ हाँ, वर्किंग रूल, बढ़ भी जाएंगी तो कौन सा दुनिया से निकल लेंगे, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल। ठीक, इस वर्किंग रूल में पहला नियम लिखना, पहला, कंपैरिजन टेस्ट इज अप्लाइड। अब बता रहे कब कब कौन कौन सा रिजल्ट आप अप्लाई करोगे, कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करोगे। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट is applied only when, is applied only when, comparison test is applied only when un does not
does not involve any power of x, any power of x involving n, involving n, and when un does not involve, and when un does not involve factorials, does not involve factorials। un निकालो, un निकालने के बाद चेक करो x की पावर में क्या कभी n ऑन तो नहीं आ रहा है। अगर x की पावर में n नहीं आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, un के पास फैक्टोरियल में कोई चीज मौजूद नहीं है, तो ऐसे में आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर दो, पहला हुआ। दूसरा लिखना, सेकंड, Cauchy root test is applied, Cauchy's root test, वही Cauchy nth root test, Cauchy's root test is applied when Cauchy's root test is applied when the nth power, या when un involves when un involves the nth power of itself nth power of itself, ठीक, as a whole, ये रहा। एक मिनट के लिए इनको रोको, ये भी बहाना ही है ना। Cauchy रूट टेस्ट इज अप्लाइड, कब अप्लाई किया जाएगा? व्हेन, जब कभी un इन्वॉल्व द nth पावर ऑफ इटसेल्फ एज ए होल, ठीक, जब un अपने पास nth पावर रख रहा होगा तब हम Cauchy nth रूट टेस्ट का अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर 1/n होता है, un की पावर 1/n, कट पिट करके कुछ काम आसान हो जाता है। दूसरे के बाद फिर तीसरा लिखना, थर्ड नंबर, ठीक, इसमें लिखना when the series involve increasing power of x, third, when the series involve increasing power of x, अगर हमारी सीरीज में x की पावर लगातार बढ़ रही हो, जैसे कुछ सीरीज करवाए हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरीके से इंक्रीजिंग पावर ऑफ x, वी स्टार्ट डायरेक्टली, तो आप ना पीछे वाली ये दोनों टेस्ट, कंपैरिजन ऑफ Cauchy nth रूट टेस्ट पर जाइए ही मत, सीधे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर आइए। वी स्टार्ट विद डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ठीक, ये रहा। अब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पता है ना, लिमिट un ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, सॉरी, लिमिट un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक। अब इनके लिए चौथा, राबीज टेस्ट, अप्लाई राबीज टेस्ट और अथवा गॉस टेस्ट इफ, यदि un अपॉन un प्लस 1 डज नॉट इन्वॉल्व
एक्सपोनेंशियल ई। अगर un अपॉन un प्लस वन में e मौजूद नहीं है तो चाहे आप राबीज टेस्ट लगा दो, चाहे आप गॉस टेस्ट, गॉस तो तभी लगेगा जब un अपॉन un प्लस वन का एक्सपेंशन पॉसिबल होगा। ठीक, ये लगा दो। और अगर इन्वॉल्व रहा तो किसको लगाओगे? लॉगरिथमिक। वो भी स्वाहा हुआ तो डिमॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट। ठीक, ये लिख लो। चार हो गए, लिखना। चार के बाद पांचवा, इफ यदि un अपॉन un प्लस वन इन्वॉल्व्स एक्सपोनेंशियल e। ठीक, अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट, अप्लाई लॉगरिथमिक, अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। अब लॉगरिथमिक टेस्ट पता है, n log un अपॉन un प्लस वन ग्रेटर देन 1 पर cgt, लेस देन 1 पर dgt। ठीक, ये हो गया। चलो प्रॉब्लम करते हैं, हो गया। अब सब मिटाएंगे, प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम, टेस्ट द सीरीज, टेस्ट द सीरीज 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस अप टू सो ऑन। याद आया? ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, और कौन फेल हुआ था? डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हुआ था। सॉल्यूशन में देखना, सीधे सीधे सॉल्यूशन। un इज इक्वल टू, दिमाग चलाओ, ऊपर कौन है? 1, फिर कितना? 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका मतलब जो nth टर्म होगा उसमें होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन। ऑड वाला था ना, 2n माइनस 1। एक रखो तो 2 1 के 2 और एक कम 1, 2 रखो, 2 दूनी 4, एक कम 3। ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है? 2 है, फिर 2 इंटू 4 है, फिर 2 इंटू 4 इंटू 6 है। तो इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन इंटू 2n। तुरंत un प्लस वन निकाल दो यहीं पर। un प्लस वन इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1। और n की जगह पर n प्लस वन रखो तो कितना होगा? 2n प्लस वन। अगला 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हाल होगा? 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन इंटू 2n और इंटू फिर कितना बोलोगे? n की जगह n प्लस वन, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। दिस implies that un upon un plus 1, un upon un plus 1, ये लिमिट n approaches to infinity, un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity। दिमाग दौड़ाओ, ऐसे ही कर देते हैं, un upon un plus 1। गौर करना, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू दिस, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हुआ। ठीक, और यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, 2n प्लस 2 ऊपर जाएगा बटे में 2n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। इंप्लाइज दैट कौन सा टेस्ट फेल? रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट फेल। याद है ना, जिस दिन रेशियो टेस्ट फेल हो जाए un अपॉन un प्लस 1 में से -1 कर दो, और -1 करके उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो? n का, तो कौन बन जाएगा? राबीज टेस्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ? अप्लाई कर दो। नाउ लिमिट n approaches to infinity, n into un upon un plus 1 minus 1 is equal to limit n approaches to infinity। अब un upon un plus 1 आपको मिल चुका है,
कितना आया था 2n+2/2n-1, इसमें से एक घटा देते हैं और n से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट में 2n+2/2n+1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। n तो बाहर आज भी पड़ा हुआ है, यहां देखना भैया 2n+2 -2n, तो +2n - 2n खत्म, +2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन नीचे कितना आता है 2n+1। सहमत हो? नीचे से n कॉमन करके उड़ा दे, नीचे से n को कॉमन करें तो लिमिट आएगी 1/2, यानी पक्का लेस देन 1। राबीज टेस्ट में लेस देन 1 पर कैसी डीजीटी, दिस इंप्लाइज दैट summation un is divergent। हो गया काम। शुगर बढ़ाना है, शुगर बढ़ाना है, क्या खाना है ये नहीं डिसाइड करना है, कौन सा वही गूगल पे वापस खोजोगे, डॉक्टर पकड़ेंगे वो पैसा मांगेंगे। किससे? अच्छा चैट जीपीटी पूछना गरीबों का शुगर कैसे बढ़ाएं। हाँ क्या नहीं, ये नहीं कि ज्यादा पैसा मांगने लगे। हम्म तो कहे कि उनका शुगर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि खर्च ज्यादा है। मिटाए पहले तो चैट जीपीटी इसको गरियाएगी। हम्म, हम्म। कुल मिला के तुम हमको उससे गाली खिलवाओगे। प्रॉब्लम टेस्ट द सीरीज। टेस्ट द सीरीज ऐसे लोगों के यहाँ जाते क्यों हो? 1 की 2/2 की 2 प्लस 1 की 2 इंटू 3 की 2 डिवाइडेड बाई 2 की 2 इंटू 4 की 2 प्लस 1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। भैया जनरल टर्म तो सीधे सीधे दिख रहा है पिछले वाले की तरह, बस होल स्क्वायर लगा देना है सब पर। सॉल्यूशन देखना un इज इक्वल टू un अपना हो गया 1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अप टू सो ऑन, यहाँ 2n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 इंटू सो ऑन इंटू 2n की पावर 2। तो un+1 इज इक्वल टू पुराना वाला un+1 चिपका दो, बस सबके ऊपर स्क्वायर लगा रहा 1 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 2 सो ऑन 2n-1 की पावर 2 और यहां हो जाएगा 2n+1 की पावर 2, दो के अंतर से बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 इंटू सो ऑन 2n की होल पावर 2 और यहां हो जाएगा 2n+2 की होल पावर 2। ये रहा। अब अगला काम है लिमिट un/un+1 निपटाना। नाउ लिमिट un/un+1 n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सुनो भैया ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हुआ, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हुआ, बचा 2n+2, ये उठ करके यहां ऊपर चला आएगा और ये उठ करके यहां चला आएगा, तो ये बना दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2n+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर n स्क्वायर। सहमत हो? ऊपर से 2n को कॉमन करें तो 2 स्क्वायर n स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बचा 1 प्लस 2/2n का होल स्क्वायर और लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। इंप्लाइज दैट डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल। रेशियो टेस्ट फेल, नोट करो क्या हुआ, कहां पर? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ
मैंने इसको काट दिया है तब काहे के लिए, ये वाला रखना था मुझको। 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, नोट कर। नहीं यार, बवाल हो गया एकदम से। कोई काम करते हैं यही दिक्कत आ रही है। बाइक चलाते वक्त जब शुगर लो होता है ना, तब बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, गनीमत यह है तुरंत चक्कर नहीं आता है, दांत बैठते हैं, पता चलता है, बाइक किनारे लगा देते हैं। और कभी कभी खोपड़ी खराब रहती है, इधर उधर चलाते भी रहते हैं। हम तो अपना ही जाएंगे, दूसरा भी गाना गाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। राबीज अप्लाई कर दो इस समय। नाउ लिमिट n approaches to infinity, n into un upon un plus 1 minus 1 is equal to limit n approaches to infinity, n into वो कहाँ गया, ये रहा, un upon un plus 1 में से एक को घटा दो। ये भी फेल होता दिख रहा है यार। देखो ब्रैकेट में, हाँ हाँ देखो देखो, ये 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या, अरे देखो तो देखते हैं, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। n यहां पर रहा, इनका हाल देखना, इसको पूरा ओपन कर दें, 2 दूनी 4, 4n स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2ab ना, हाँ ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 8n प्लस कितना 4, इनको उधर लेके जा रहे हो, ओपन कर रहे हैं, 2 दूनी 4 माइनस 4n स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 दूनी 4, फिर से माइनस 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर ये गया, और यहां से देखे ऊपर n बच रहा है, ये आ रहा है ना रोहित, इधर वाला पोर्शन, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर n बचा, ठीक। अब यहां देखना 8n और 4n, तो यहां से कितना आया 4n प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो गया प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सुनो, ऊपर से n को उड़ाओ या 4n कॉमन कर लो, ऊपर से 4n कॉमन है, बाहर आया 4n स्क्वायर, नीचे से हम 2n को कॉमन करेंगे तो 2 की घात 2, n की घात 2, यानी 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर कटा, यहां बचा है 1 प्लस 3 बाई 4n, और यहां भी वही हाल है, 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर, लिमिट कितनी आई 1, टेस्ट फेल, दिस इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट राबीज टेस्ट फेल, राबीज टेस्ट फेल है ना, दोनों यहां पर, ऊपर वही n ना बचा होता हम लोग बच जाते, राबीज भी फेल हो गया। क्या लगाएं, लॉगरिथमिक लगाएं या आप सीधे वो लगाएं जो कभी फेल नहीं होता, ब्रह्मास्त्र छोड़ दें, लग जाएगा, पावर 2 हाई है, बाइनोमियल एक्सपेंशन एट एनी इंडेक्स। उधर देखो, ऊपर से 2n को बाहर निकालो, नीचे से 2n को बाहर निकालो, वो दोनों 4n स्क्वायर उड़ गए, बचा 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस एक्स पावर सम, 1 प्लस एक्स टू दी पावर समथिंग, दोनों का बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा। ना मन हो तो चलें लॉगरिथमिक लगा करके देखें, चलें गॉस लगाएं, लिखना
अब ब्रह्मास्त्र लगाओ गॉस है, 2 ठो फेल हो गया, तीसरा का चले लागत लगा के फंसना थोड़े है। जो होल स्क्वायर है ना, लिखो नाउ। फाइनली अप्लाई APPLY, फाइनली अप्लाई गॉस टेस्ट। लेकिन गॉस टेस्ट के लिए इसको एक्सपेंशन के फॉर्म में लेकर के आना है। चलो भैया एक्सपेंशन के फॉर्म में लेकर आए, क्यों? हमको पता है वहां पर UN/UN+1 जो है, गॉस टेस्ट का स्टेटमेंट देखो पीछे कितना दिया है, वहां पर साफ सुथरा कहा हुआ है कि UN/UN+1 आपका जो है वो 1 प्लस लैम्डा बाई एन प्लस अल्फा एन अपॉन एन की पावर 1 प्लस डेल्टा के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब जब तक आपको डेल्टा नहीं मिलेगा, डेल्टा कौन है? 1/n का कोफिशिएंट है, जब तक डेल्टा नहीं मिलता तब तक हम कुछ कह नहीं पाएंगे। तो पहले हम UN/UN+1 को बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे। लिखना फॉर दिस इसके लिए UN/UN+1 इज इक्वल टू 2n+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n+1 का होल स्क्वायर। ऊपर से 2n नीचे से 2n को कॉमन करो तो ये कितना बनेगा? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2n कॉमन करें ना तो ये 1 हो जाएगा, 1/n होल टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2n कॉमन किया तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2n टू दी होल पावर 2। ये रहा। हाँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ना, भाग थोड़ी दे पाएंगे, एक्सपेंड होता चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n की होल पावर 2 इंटू 1 प्लस 1/2n होल टू दी पावर -2। एक्सपेंड किया जाए, बोलो। दिस इज इक्वल टू एक्सपेंशन बोलो 1 प्लस nx। हाँ, तो 1 प्लस n कितना है? 2, तो 2 इंटू 1/n 1 प्लस nx प्लस अगला कौन होता है? n इंटू n-1, तो 2 इंटू 2-1 यानी कि 2 इंटू 1। केवल 2 लिखने चलेगा? केवल 2 लिखें या लिख के देखें? फैक्टोरियल, हाँ रुको, 1/2 इंटू n/n-1 x स्क्वायर 1/n²। भैया मेरे अब और तो नहीं जाएगा, अब और जाएगा भी नहीं, जानते हो रीजन? पावर 2 है ना, तीनों टर्म खुलते हैं और खुलेंगे ही नहीं। n, n-1, n-2 तब तक घटाते जब तक घट सकता है, उसके बाद तो गौर करना। अब आगे बढ़ोगे तो आप क्या लिखोगे? n इंटू n-1 इंटू n-2, और जैसे n-2 करोगे n की जगह कौन है? 2 में से 2 गए 0, आगे के सारे टर्म कैसे हैं? 0। तो आपके पास 3 ही टर्म खुलेंगे। क्लियर हुआ ये? अच्छा, और नेगेटिव पावर वाले को भी एक्सपेंड करते हैं, उसमें तो इनफाइनाइट खुलेंगे। 1 माइनस nx, तो इनटू में लिखना 1 माइनस nx, nx का मतलब कितना? 2/2n 2/2n। ठीक, इसके बाद फिर अगला अल्टरनेटिव साइन पे फिर प्लस कितना आएगा? -2, फिर -2 और नीचे फैक्टोरियल 2, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 -1 दैट इज -3, और ये प्लस होगा ही, तो ये रहेगा 3 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 4n²। बस यार, और आगे छोड़ दे रहे हैं ना, माइनस प्लस डॉट डॉट सो ऑन। रीजन है लैम्डा मिल जाएगा 1/n की पावर 1 से ही, और आगे करने कोई मतलब नहीं है, वो यहीं से मिलने वाले हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो 1 बाई 1। पहले कांस्टेंट टर्म देखना, ये आएंगे दिस इंटू दिस, कितना रहा? 1 रहा। इसके बाद फिर
वन अपॉन एन वाला देखो कहां कहां से मिलेगा, जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा वन अपॉन एन देगा कि नहीं देगा? और कोई वन अपॉन एन देने वाला है? इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 को उड़ा सकते हैं, सहमत हो कि नहीं? तो ये बताओ, अगर इनको इससे मल्टीप्लाई करें, कहां गया यार ये वाला, तो आया 2/n, हाँ आया ना, और फिर -1/n दैट इज इक्वल टू +1/n। क्लियर हुआ? रोहित वापस सुनना, 2/n है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, आया +2/n। ठीक, ये है -1/n, वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -1/n, 2/n -1/n दैट इज 1/1 प्लस साइन के साथ। तो यहां पर हम लिख देते हैं +1/n। क्लियर हुआ? एक n स्क्वायर वाला टर्म और निकाल लो, काम हो जाएगा मेरा। n स्क्वायर वाला देखना कहां से मिलेगा। ये अगर ये जो आपका 2/n लिखा है ये 1/n से मल्टीप्लाई हो जाए तो मिलेगा। तो अपने को कितना मिला? +2/n -1/n, यानी माइनस कितना 2/n²। हम इधर लिख ले रहे हैं अभी, पहला आया -2/n²। और चेक करो, ये वाला टर्म यहां मल्टीप्लाई हो, लेकिन गौर करना फैक्टोरियल 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्चुअल में ये हमारे पास है केवल 1/n², वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +1/n²। और देखो कहीं पर है 3/4n², पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो +3/4n², तो +3/4n² लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक काम करें ना, 4/4n², 4 दूनी 8, 8/4n² और 3। अब बताओ कितना आया? कितना? 4 3 7 -1/4n², तो वो भी यहां पर लिख लो, -1/4n²। बस भैया आगे अल्टरनेटिव साइन के साथ छोड़ देना, लैम्डा मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक, टेस्ट चेक करो, गॉस टेस्ट में लैम्डा 1 पर डीजीटी था, याद आया? गॉस टेस्ट में लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट सीरीज थी, याद आया? लिखना, लैम्डा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/n दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, इंप्लाइज दैट समेशन un इज डाइवर्जेंट, समेशन un डीजीटी होगा। समझ आया? वो 2 टेस्ट फेल हो गए ना, इसलिए थोड़ा लंबा पड़ गया, वरना है आसान। हो गया? हाँ, तो एक तो चालाकी है, रेशियो टेस्ट जैसे फेल हो और लगे एक्सपेंड हो सकता है ना, फिर दो एक्सपेंड कर दो। लैम्डा तो आपको 1/n की पावर, 1/n का कोफिशिएंट ही चाहिए, और तो आपको कुछ चाहिए नहीं। अल्फा की पावर n उन पे तो वो बात किया नहीं है। पीछे टेस्ट का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वहां पर क्या कहा है? वहां पर कहा है summation un is the series of positive term such that un upon un plus 1 is equal to 1 plus lambda by n plus alpha n upon n to the power 1 plus delta, where delta greater than 0 and sequence alpha n is the bounded sequence। alpha n कौन है? alpha n कौन है? n to the power 1 plus जो डेल्टा है उसका कोफिशिएंट है। और तुम गौर करो 1/n², यही तो है n to the power 1 plus डेल्टा, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1/4। आप -1/4 कह दो, -1/4, उससे तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगा, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सो इट इज बाउंडेड। तो आपका तो बवाल ही खत्म ना। तो जब ये फेल होने लगे रेशियो टेस्ट, उठा करके आप गॉस टेस्ट को बीच में इंक्लूड कर दो। समझ में आई बातें? चलो, लिखना प्रॉब्लम। अब हम सीधे सीरीज लिख रहे हैं, 1 प्लस
2 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 प्लस सो ऑन। nth टर्म के लिए इसका डिलीट करना जरूरी है, इसको डिलीट कर दो। ठीक, लिखना सॉल्यूशन। नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म un इज इक्वल टू, सुनो, पहले में 2, फिर 2 इंटू 4 यानी 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2n, और सब की पावर कितनी रहेगी 2, un प्लस 1 अपॉन, वो तो भूल ही गए यार, ये गलत है, गलत गलत गलत, 3 की पावर 3 कैसे लिख दिया, 2 होना चाहिए यार, पेन दो एक सुधारें। 2 ही लिखे ना, ठीक है, 3 लिखे था, मैं वही लिख दिया। लिखना 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू अप टू सो ऑन। अब पहला 3 है ना, तो 2 1 के 2 1 3, तो यहां होगा 2n प्लस 1 की पावर, सहमत हो? अब un प्लस 1, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, सो ऑन 2n की पावर 2, और अगला होगा 2n प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, सो ऑन 2n प्लस 1 टू द पावर 2, अगला होगा 2n प्लस 3 टू द पावर 2। नाउ un अपॉन un प्लस 1, पता है हम लिमिट उमिट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम un अपॉन un प्लस 1 को देख करके जान जाएंगे लिमिट आएगी कितनी, और अगर वो 1 आ रही होगी तो हम क्यों बेमतलब की एक बात को बढ़ाएं कि फलाने टेस्ट धमाका टेस्ट फेल हो गए। क्लियर हुआ? तो हम सीधे un अपॉन un प्लस 1 पहले कैलकुलेट करके रख ही ले रहे हैं। चलो भैया समझो, ये इतना पूरा इतने से कैंसिल आउट हुआ, ये इतना पूरा इतने से कैंसिल आउट हुआ, बचा केवल ये और ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, तुमको पता चल गया होगा टेस्ट फेल है। ऊपर से 2n कॉमन, नीचे से 2n कॉमन, ये हुआ 1 प्लस 3 बाई 2n, ये हो गया 1 प्लस 2 बाई 2n, लिमिट कितनी आएगी 1 आएगी, तो टेस्ट फेल होगा, हम क्या ही करें, ब्रह्मास्त्र लगा दे, पक्का -1 करने पर पिछले वाले की खान तो बन रहा है ना, फेल हो जाएगा, तो तो सीधे क्या लगा दे, गॉस लगा दे। ठीक, नो बाई गॉस टेस्ट, लेकिन गॉस के लिए सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा बाइनोमियल में, उसको लिख लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2n को कॉमन किया तो 1 प्लस 3 बाई 2n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इनका क्या हाल होगा 1 प्लस 2 बाई 2n, अच्छा 2 बाई 2n का मतलब 1 बाई n, 1 बाई n होल पावर 2 implies that un upon un plus 1 is equal to 1 plus 3 by 2n whole square into 1 plus 1 by n whole power -2। चले
दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब है 3/n और प्लस 3 × 3 = 9, 9/4n स्क्वायर। ये रहा 3 टर्म हो गए आपके। इनका हाल देखना, इसका कितना किया जाए, 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस 2/n, ऊपर वाला जो माइनस है तो 1 माइनस एन एक्स, सहमत हो, तो 1 माइनस एन एक्स में वो -2 नीचे आ गया है, ठीक, तो 1 माइनस 2/n। अच्छा अगला वाला बोलना, अगला वाला कितना हो, अल्टरनेटिव साइन, तो अल्टरनेटिव साइन में अगला वाला कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा अभी गौर करना, n का मतलब 2 नीचे आया लेकिन फैक्टोरियल 2 से उड़ गया, तो -2 -1 -3, तो वो -3 यहां पर पॉजिटिव रहेगा ना, तो यहां पर आएगा 3 और अपॉन इसका स्क्वायर यानी n स्क्वायर, बस माइनस प्लस करते हुए भैया छोड़ दो, और आगे लिखने की जरूरत नहीं। चले मल्टीप्लाई लो, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 1 × 1 1, ठीक, इसके बाद अब n वाले, तो ये इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना दिया -2/n, इसके बाद ये इनसे मल्टीप्लाई हुआ +3/n, और कहीं से n मिलेगा नहीं, तो +1/n, ये रहा। अब अल्फा एन को और देख लें, बस काम अपना हो गया। अल्फा एन का मतलब 1/n² के कोफिशिएंट को, चलो भैया एन स्क्वायर वाला देखो, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा 3/n², इसके बाद ये इनसे मल्टीप्लाई होगा -6/n², इसके बाद फिर ये इनसे मल्टीप्लाई होगा +9/4n², और कहीं से प्लस, नहीं वो तो हो चुका है कि नहीं हुआ है, कुछ गलत कर रहे हैं, सारे हो गए ना, चेक कर लेना। 1 गया मल्टीप्लाई हुआ, अपने को n² चाहिए ना, इससे हुआ 3/n² हो चुका है, डन। 3n 2n से गया -6/n, चलो भैया सिंप्लीफाई कर दो, सब पे 4 का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, तो ऊपर हो गया 4 तिहाई 12, यहां पर 4 6 चौक 24 24, यहां पर कितना 4, ठीक, 12 8 20 21, और यहां से कितना -3/4n² प्लस माइनस अप टू सो ऑन। ये बताओ 1/n² का कोफिशिएंट ही आपका क्या बनाता है, बाउंडेड सीक्वेंस बनाए, यही तो जरूरत है। तो मेरे पास कितना है -3/4, और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कैसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं, तो हियर लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, तो दिस इंप्लाइज दैट बाय गॉस टेस्ट समेशन un इज कैसा रहेगा बोलो, डाइवर्जेंट, नोट कर लो। हो गया, चलो भैया। अच्छा ये चेक करो,
बिल्कुल उसी की तरीके से, इसलिए हम सोच रहे तुम लोग करो, ज्यादा सही है, लग जाएगा बिल्कुल उसी तरह है, सेम टू सेम प्रॉब्लम दे रहा है। 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर प्लस सो ऑन। डिट्टो उसी तरह है, ट्राई करो, वीडियो रोक लो, ट्राई करो। अपॉन 7 इंटू 10 x² प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 इंटू 13 x³ प्लस अप टू सो ऑन। ये रहा, ठीक। सॉल्यूशन देखो, ऊपर वाला टर्म 3 3 6 3 9, 3 3 के अंतर से बढ़ रहा है। सुनो, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बगैर उसके नहीं होगा। रीजन है ना, अगर इसको देखोगे ना तो 1/1 लिखा है, तो 1/1 लिखेगा तो एक के बाद 3 2 का अंतर है, तो वो गड़बड़ हो रहा है, तो नेग्लेक्ट करो। पहले को 3 है, 6 है, 9 है, तो अप्लाई करो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना हुआ 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 3, तो 3n यहां से और फिर कितना प्लस 3 माइनस 3, तो 3n ही बना। वो ऐसे भी दिख ही रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो इसका मतलब un कितना होगा, un इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू सो ऑन इंटू 3n, एनवा टर्म डिवाइडेड बाई, बाद में हम लिख देंगे, या चाहे तो अभी लिख दो, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म। अब देखना अगला कौन है, 7 है, 10 है, 13 है, ठीक, सो ऑन। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 3 10 3 13, तो ये हो गया 3n 7 और यहां से कितना -3, 7 माइनस 3 प्लस 4, तो ये बना 7 इंटू 10 इंटू 30 इंटू सो ऑन 3n प्लस 4 बन गया। लिख देना नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, यहां पर नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, तुरंत इसी समय un प्लस 1 निपटा दो। un प्लस 1 इज इक्वल टू, हा एक गड़बड़ी, कोई नहीं ध्यान दे रहा, x⁴n, ये तो रहेगा ना, 3 इंटू 6 इंटू 9 सो ऑन 3n इंटू 3n प्लस 1 या 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू सो ऑन 3n प्लस 4 इंटू अगला वाला n की जगह पर n प्लस 1, तो 3n प्लस 3, तो 3n प्लस 7, तो ये हो गया 3n प्लस 7, 3 बढ़ जाएगा, 4 3 7, ये रहा। नाउ un अपॉन un प्लस 1, अब अप्लाई करो, यहां चूंकि x⁴n प्लस 1 का किस्सा है ना, तो आप सीधे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करो। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। चलो भैया निपटारा करते हैं, ऐसे ही सामने नजर आ रहा है, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की पावर n बटे x की पावर n प्लस 1 यानी 1 अपॉन x, ये बचा। 3n प्लस 7 ऊपर जाएगा, तो वहां से हम कॉमन कर लेते हैं n को, या 3n को कॉमन कर लें, 3n को कॉमन कर लो, तो कितना बचेगा 1 प्लस 7 बाई 3n डिवाइडेड बाई, यहां से 3n प्लस 3 है, 3n प्लस 3 से 3n को कॉमन कर लो, तो कितना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 3n से 3n कैंसिल आउट हुआ, लिमिट आई 1 बाई x, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज CGT कन्वर्जेंट इफ, यदि 1 बाई x कैसा ग्रेटर देन 1, सोच लो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, ग्रेटर देन 1 पर CGT, लेस देन 1 DGT इफ, यदि 1 बाई x लेस देन 1, टेस्ट फेल इफ x इज इक्वल टू बाई 1 बाई x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1, तो उस पर टेस्ट फेल होगा। अब राबीज टेस्ट लगा देंगे इसी समय,
हाँ प्रभु, लगाए रापिस, एट एक्स इज इक्वल टू 1, un इज इक्वल टू, un कितना हो जाएगा मेरे पास ना, un अपॉन un प्लस 1, सीधे लगाओ ना, un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, चलो भैया 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3, हाँ 3n प्लस 7, 3n प्लस 3, और x की पावर जो था वो आपका 1 अपॉन x था, वो 1 हो गया है, इतना बना। नाउ राबीज टेस्ट में क्या था, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, यही था, अप्लाई करो। बंद है। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, n इंटू un अपॉन un प्लस 1, 3n प्लस 7, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दें, बटे में 3n प्लस 3 था, वो इधर आकर के घटेगा, माइनस 3n माइनस 3 अपॉन कितना 3n प्लस 7, ये रहा, यहां से 3n, यहां से 3n कैंसिल आउट हुआ, यहां से n को कॉमन करो, ऊपर देखना 7 में से 3 गए 4, आंसर आएगा 4/3, और 4/3 ग्रेटर देन 1, याद आया, ज्यादा तेज हो गया, चलेगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट समेशन यूएन इज, बोलो, कन्वर्जेंट। तो यानी x इज इक्वल टू 1 पर भी मेरी सीरीज कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी, नोट कर लो। अब तय हो गया, लेस देन और इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट है, नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट है, और लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट है, तो फाइनल टच दे सकते हो यहां से। तो ध्यान भी नहीं दे रहे हो, वो रिजल्ट x इज इक्वल टू 1 पर निकला है, और ये सारे रिजल्ट 1/x पर लिखे गए हैं। तो हम बोलते वक्त ही गलत बोल रहे हैं, फ्लो में मेरे को यहां पर बोलना चाहिए कि जिस दिन x लेस देन 1 होगा उस दिन कन्वर्जेंट, इक्वल टू 1 होगा उस दिन कन्वर्जेंट, और ये उल्टा चल रहा है ना, तो x इधर लेकर के जाओगे तो गौर करो क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट होगा, आप समझे, लिख दे रहे हैं फाइनल टच। सो समेशन, हाँ, un इज cgt when x less than or equal to 1, dgt when x is greater than 1, ये रहा। अभी हम क्या फ्लो में गलत बोल रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, 1/x लिखा है वो बोल रहे हैं। हो गया, अगला उठाते हैं। प्रॉब्लम, सीरीज दी गई है x/1 प्लस 1/2 इंटू x³ प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 x⁵ फिर प्लस 1 इंटू 3/5/2 इंटू 4 इंटू 6 x⁷7/7 प्लस सो। अच्छा, x⁻1, x⁻3, x⁻5, 1, 3, 5, 7, वो तो बन जाएगा। इसके बाद नेग्लेक्ट, पहला टर्म नेग्लेक्ट करो, पावर में तो ठीक से काम चलाऊ हो जा रहा है, लेकिन बाकी नहीं, गौर करना, अगर हम इसको छोड़ दें, इसको पहला टर्म माने तो पहले टर्म में केवल 1 है, दूसरे में 1 इंटू 3 है, तीसरे में 1 इंटू 3 इंटू 5 है, ले लिया वो ज्योमेट्रिक कह रहे हैं, सॉरी एपी ले लिया, जबकि अगर हम इसको लेंगे तो देखना 1 1 एपी नहीं ले रहा, 1 फिर 1 फिर 1 इंटू, तो नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, लिख दो इस बात को, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म,
सॉल्यूशन। यही ख्याल रखना है कि कब पहला टर्म नेग्लेक्ट होगा, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म। un इज इक्वल टू, चलो भैया अब तो पता ही चल रहा है क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सो ऑन, और ये जाएगा 2n माइनस 1 में, डिवाइडेड बाई कितना है 2 4 6, अच्छा तो 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन इंटू कितना 2n इंटू भैया x की पावर ना, सुनो यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, 2 ज्यादा है, यहाँ 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 से 2 ज्यादा कितना होता है 2n माइनस 1 प्लस 2 यानी 2n प्लस 1, तो x टू दी पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब सुनो जितना ऊपर पावर है उतने नीचे पड़ा हुआ है, हाँ या ना, तो 2n प्लस 1। समझ में आई बात है? un प्लस 1 निकाल दो इसी समय, un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1, और फिर 3 3 के अंतर से बढ़ना ना, प्लस 3 करोगे तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2n, दो फिर बढ़ाओ 2n प्लस 2 ये रहा, इंटू x टू दी पावर 3 3 के अंतर से बढ़ रहा है, हाँ नहीं 3 2 5 5 2 7, 2 2 के अंतर से, तो 2 बढ़ाओ तो 2n प्लस 1 में 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई जितना ऊपर उतना नीचे 2n प्लस 3। आसान है, un अपॉन un प्लस 1 लगाओ ना, हाँ डी एलम्बर्ट x की पावर में है ना। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सुनो भैया काट पीट मचाओ ऐसे ही ना, कौन लिखे 20 बार, ये देखो ये पूरा इससे कटा, ठीक ये पूरा इससे कटा, 2n प्लस 2 ऊपर चढ़ेगा तो 2n प्लस 2, एक तो ये ऊपर चढ़ेगा एक तो ये ऊपर चढ़ेगा 2n प्लस 3, सहमत हो, डिवाइडेड बाई यहां पर 2n प्लस 1 होते ही दोनों बगल बगल आ जाएंगे, बगल बगल आ रहे हैं यार, आने दो, क्या कौन रोक सकता है फिर, 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अच्छा ये सही बात है, x की पावर 2n, x की पावर 2n को उड़ाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 3, एक को नीचे लाओ 3 माइनस 1 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चल भैया साफ दिख रही है, लिमिट आएगी 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां से 2n उड़ाओ, यहां से 2n 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 4n स्क्वायर, 2n निकालो 2n निकालो 4n स्क्वायर, बोल के गए थे ना 4n स्क्वायर उड़ गया, लिमिट आई 1 बाई एक्स स्क्वायर। बस इसी पर सारी चर्चा उठा करके फेंक दो, लिखना, लिखे हो, लिखे चर्चा, क्या क्या लिखे बोलो, समेशन un इज cgt if 1 by x square is greater than 1, dgt divergent if 1 by x square is less than 1, टेस्ट फेल, वो भी लिखे हो, टेस्ट फेल if x square is equal to 1। चलो भैया इसी पर राबिस का टेस्ट लगा दो, लग गया है नहीं, लिखना नाउ एट x square is equal to 1, ठीक, लिमिट n अप्रोच, हम सीधे लगा दें कि हम un अपॉन un प्लस 1 एंड ये सब नौटंकी नहीं पाल रहे ना, कौन सा ये यहाँ पर फॉर्मेलिटी अदा करें मुंह देखा हुआ तरह, n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इतनी बार इसको पढ़ा चुके हैं, का इसकी मुंह दिखाई, n इंटू un अपॉन un प्लस 1 कहाँ गया, ये रहा, ये दिस क्वांटिटी माइनस 1, थोड़ा सा डायरेक्ट मारते हैं, 2n प्लस 2 2n प्लस 3 लिखे, एक्चुअल में ये है 2n प्लस 2, इसको लिखो 2n प्लस 2 प्लस 1, तो 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, रोहित कंफ्यूज हो गए, सुनो इतना सुनो, रोहित इसको ब्रेक करो, ये है 2n प्लस 3, तुम प्लस 3 ना लिखो, तुम इसको लिखो 2n प्लस 2 प्लस 1, अब 2n प्लस 2 को एक साथ रखो, तुम्हारे दिमाग में ये आया 2n प्लस 2 एक साथ,
2n+2 में 2n+2 का गुणा होगा, कितना आएगा 2n+2 का होल स्क्वायर। अब फिर यही 2n+2 आगे जो 1 बैठे उससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो अपने को इधर मिल रहा है 2n+2 का होल स्क्वायर प्लस 2n+2। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अच्छा ये सुनो, 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ, तो यहां पर -2n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितने से 2n+1 का होल स्क्वायर। काट पीट मचाओगे भैया? अब तो काट पीट मचा सकते हो ना। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। आओ उड़ाते हैं कुछ ना कुछ। हो भैया देखना, 4n स्क्वायर प्लस के साथ 4n स्क्वायर माइनस के साथ, खत्म। ठीक, a स्क्वायर प्लस 2ab, देखना 2ab, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8n यहां से है। ठीक, हम ऐसे लिख दे रहे हैं जिससे दिखता रहे। यहां से कितना मिला 8n। इसके बाद फिर गौर करना, अब कांस्टेंट टर्म है, यहां का हाल बोलो, यहां का हाल कितना 2 दूनी 4 -4n, -4n, तो एक्चुअल में कितना बचा +4n। वापस सुनना, वापस a स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर, यहां से 4n स्क्वायर उड़ गए दोनों। यहां से अपने को क्या मिलेगा, यहां से अगर हम देखें तो यहां से मेरे को मिल रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8n मिल रहा है, और ये 2 8 2 10, 10n यहां से, और यहां से कितना मिल रहा है 4n, तो 10 में से 4 निकाल दो 6n, कितना लिखे हैं, अरे 4 लिखे, वो 2 छूट गया 6n। ये रहा कांस्टेंट टर्म, देखना 2 दूनी 4 और 4 2 6, और 6 में से 1 गए 5, तो यहां से हो गया +5, 6n + 5 डिवाइडेड बाई, नीचे अपने पास कौन पड़ा हुआ है, बाहर n है ना, बस ठीक है, उसी को तो हम खोजने लगे, हम क्या का गड़बड़ा गया। तो कॉमन कर लो कुछ, एनी कॉमन कर लें क्या, पहले लिखिए यार, मैं ज्यादा 3 5 में मेरा दिमाग भटक जाता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां से n कॉमन करो, n स्क्वायर, यहां से n कॉमन कर लो, तो ये आ गया 6/4, खत्म। लिमिट 6/4 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज कन्वर्जेंट। हो गया काम भैया, हो गया। अब सारा रिजल्ट कंबाइंड करने अगर ना, सो फाइनली समेशन un इज CGT कन्वर्जेंट। कब देखना, एक्स स्क्वायर को इधर भेजे, पक्का सोच लो, क्या हम स्क्वायर वाले टर्म को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, धन्यवाद आपको। एक्स पॉजिटिव होता, अब तक एक्स पॉजिटिव दिया जाता था, ठीक था, आज नहीं है, इसीलिए स्क्वायर पर ही खेल जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको इधर भेज दो, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 पर CGT था, और इक्वल टू 1 पर भी क्या आया CGT, तो इसका मतलब व्हेन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, और DGT कब, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। हो गया। कितने तक पहुंचे? होमवर्क HW, पहला एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 4, एक्स की पावर 4, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एक्स की पावर 6, प्लस 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, सब इंटू में है जाने रखना, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। भैया ये संभाल करके करना, कुछ अड़बंगे टाइप में चल रहा है। 3 4, फिर 3 4 के बाद 5 6, फिर 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो ना, 2 2 के पैकेट में डील करना, ठीक, 2 2 के पैकेट में डील करो, प्लस अप टू सो ऑन। ये चेक करना, x टू दी पावर 8 यहां पर, x की पावर 8। और एक और चीज ध्यान दो, हम nवें टर्म का इशारा अभी बता दे रहे हैं, ये नेग्लेक्ट करना, रीजन सुनो क्यों, क्योंकि अगर इसको लेते हो ना तो तुम्हारे पास रूल है, यहां देखो बटे में 2 नहीं है,
और x की पावर 2 लगा है। जबकि अगर इसको देखोगे तो 4 है तो 4, 6 है तो 6, 8 है तो 8। तो नीचे जितना रहेगा ना ऊपर उतना ही पावर आप चिपका सकते हो, इसीलिए ये तुमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद फिर वो दूसरा दूसरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 6 बाई 6 प्लस अप टू सो ऑन। तीसरा एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद चौथा, 3 के बाद चौथा 1 प्लस 2 बाई 1 इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 1 बाई 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 बाई 4 प्लस सो ऑन। पांचवा summation n vary from 1 to infinity a to the power n divided by a to the power n plus x to the power n दिया हुआ है x greater than 0 a greater than 0। 5 और एक और दे दे रहे हैं बस। ठीक। 6 छठे में 1 की पावर 2 आ तो रहा होगा ना, ये 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 फिर x प्लस 1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 प्लस ना एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। शर्त है x ग्रेटर देन 0। लो भैया ये 6 लगा लेना, इसके बाद हम आगे कराते हैं। कौन कौन से टेस्ट बच रहे हैं? बंद कर दो रोहित, हो गया ये। ना इसे